खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आज प्रदेश भर के वकील एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। प्रदेश के सभी न्यायालयों में एक बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारियों का जमकर विरोध किया और कार्य बहिष्कार किया। वकीलों का आरोप है कि न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अदालतों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी सब को लेकर आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी, ताकि न्यायिक अधिकारियों को चेताया जा सके। अदालतों में अगर जल्द से जल्द यह सब बंद नहीं किया गया तो प्रदेश भर के सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उत्तराखंड में लंबे समय से सभी अदालतों में इसी तरह की शिकायत मिल रही थी कि वादाकारी और अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कर्णवाल का कहना है कि अदालतों के न्यायाधीश खुद को राजा और वकीलों और वादकारियों को परजत समझ रहे हैं। अगर जल्दी यह सब बंद नहीं होता है तो आने वाले समय में मजबूरन बार एसोसिएशन और वकीलों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन की हैसियत से जो मुझे शिकायतें आ रही थी पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार की, न्यायिक अधिकारियों की और असामान्य व्यवहार और जो न्यायिक प्रशासन का संचालन है, न्यायिक प्रक्रिया का संचालन है, वो अप टू मार्क और एज़ पर रूल्स नहीं था। मैंने 29 तारीख को 29/10/2022 को पूरे प्रदेश के अध्यक्षों और सचिवों की मीटिंग बुलाई देहरादून में और उनसे फीडबैक लिया और सब ने एक मत से ये कहा कि हम सब दुखी हैं और बार काउंसिल जो है इसमें कुछ करे। बार काउंसिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए 11/11/2022 को सारे सदस्यों की मीटिंग बुलाई हरिद्वार में और वहाँ एक मत से निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतबाजी है, असामान्य व्यवहार है, जूनियर्स को धमकाना, न्यायिक व्यवस्था का ठीक ना होना, उसकी वजह से पूरा प्रदेश का अधिवक्ता आज 22,000 अधिवक्ता रोष में है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज एक अधिवक्ता धरने पर बैठा है और कोई भी प्रवेश नहीं किया। इवन हाई कोर्ट भी बंद है। हाई कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ और किसी भी न्यायालय में आज पूरे प्रदेश में कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि न्यायपालिका का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए कि किस फाइल को कैसे देखा जा रहा है। गरीब आदमी पीछे बैठा रहता है, पूरा दिन शाम को 5 बजे तारीख लेके चला जाता है और जो व्यक्ति भारी भरकम हैसियत वाले हैं उनके मुकदमे पहले सुने जाते हैं, उनके पक्ष में निर्णय किए जाते हैं। गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी हमारी जो मांगे थी, हम कई समय से लगे हुए थे कि जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार ये न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है और न्यायिक अधिकारी अपने आचरण और व्यवहार में सुधार लाएं, वो अपना व्यवहार और आचरण में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में, क्योंकि बार काउंसिल का आह्वान है, पूरे प्रदेश में आज अधिवक्ता कार्य से विरत है, कोई भी अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहा है और सब आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। क्योंकि हम भी ये एक जिसे कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति अब तक चल रही थी, आज तूफान आ चुका है और अगर फिर भी कोई दिक्कतें महसूस होंगी तो हम जो माननीय उच्च न्यायालय हैं वहाँ के भी दरवाजे खटखटाएंगे कि वादकारियों के साथ क्या हो रहा है, अधिवक्ताओं के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि हम ही वादकारी को न्यायालय का सम्मान और न्यायिक अधिकारियों का सम्मान करना सिखाते हैं कि तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हें सम्मान करना है कोर्ट का। लेकिन ये जब अधिवक्ता और वादकारियों का सम्मान नहीं हो पाता, ये बड़े चिंताजनक विषय है। और कई चीज़ें होती हैं कि जिससे ये चीज़ें बढ़ी है, राजा प्रजा के बीच की दूरी बढ़ गई है। वो अपने को राजा समझते हैं, हमें प्रजा समझते हैं। और राजा क्या, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून चला आ रहा है, जो व्यवस्थाएं वो चली आ रही है, वही चली आ रही हैं आज भी। और बल्कि इससे और अंग्रेजीपन पे, अंग्रेजियत पे लीपापोती करी जा रही है और उसे अंग्रेज़ों से भी और मुझे लगता है ये अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये बहुत ही गलत हो रहा है कि कम से कम हम हिंदुस्तानी संस्कृति का, हमारी रूढ़ी संस्कृतियाँ, इन्हीं से तो हमारे कानून बने हैं, लेकिन उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली हमें महसूस हो रही है। और जो हमारे समाज में जिसे बताते हैं कि चाहे हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, पूरे हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ था, हम इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, तो अधिवक्ताओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका थी, अधिवक्ता उसमें भी थे। उत्तराखंड आंदोलन हुआ जब, अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था। ये सब आप लोगों को, पत्रकार महोदयों को भी पता है, सबको पता है।